हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज 2 point charges q1 is equals to -4 microcoulomb and q2 is equals to 8 microcoulomb are lying on the y-axis। तो y-axis पे q1 q2 दो चार्जेस -4 और 8 माइक्रोकुलम लाई कर रहे हैं। दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। तो पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस है और पॉइंट P एक्स एक्सिस पे लाई करता है। A small object of charge q naught is equals to 8 microcoulomb and mass m is equals to 12 gram is placed at P। तो P पॉइंट पे एक 12 ग्राम का मास जिसका कि चार्ज 8 माइक्रोकुलम है q नॉट उसको प्लेस किया गया। When it is released, what is the acceleration। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो उसका एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा ये एक्स एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर हमारा ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस के जो पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज लाई कर रहा है जो कि है 8 माइक्रोकुलम। इससे इक्वी डिस्टेंस पर दो चार्जेस वाई एक्सिस पे हैं। तो ये डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज और Q1 कितना है -4 माइक्रोकुलम और ये 8 माइक्रोकुलम। एंगल दोनों के बीच में 30 डिग्री। तो क्योंकि ये जो Q1 और Q नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 के वजह से Q नॉट पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन F1 इस आरो के डायरेक्शन में होगा, यानी कि Q1 की तरफ होगा। तो उसको लेते हैं F1 और क्योंकि Q2 और Q नॉट ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स रहेगा और उसका डायरेक्शन F2 फोर्स के अलोंग रहेगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये वाला कंपोनेंट होगा F1 साइन थीटा और ये होगा F1 कॉस थीटा। और इसी तरह से F2 का जो कंपोनेंट्स हो गए तो ये वर्टिकल कंपोनेंट F2 साइन थीटा और ये F2 कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना होगा F2 कॉस थीटा माइनस F1 कोसाइन थीटा। और इसी तरह से जो एफ वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो होगा F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा जो है 30 डिग्री है, तो अगर थीटा 30 डिग्री रख दें तो हमारा एफ एक्स कितना होगा। तो अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। लेकिन हमें सबसे पहले F1 और F2 कैलकुलेट करनी है। तो F1 कितना होगा फोर्स के Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो K कितना है 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है -4 माइक्रोकुलम, तो -4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो हमारा F1 जो है वो 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसी तरह से F2 अगर कैलकुलेट करें K Q2 Q नॉट बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो ये फोर्स 144 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो अगर एफ एक्स हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 36√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और एफ वाई अगर कैलकुलेट करें तो वो होगा 108 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो हमारा जो टोटल एफ वेक्टर हो जाएगा चार्ज के क्यू नॉट के ऊपर वो कितना होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स हमारा है 36√3 आई कैप इंटू 10⁻³ प्लस 108
इंटू 10⁻³ जे कैप, ये आई कैप। लेकिन यहाँ पे एम गिवन है 12 ग्राम, जो कि है 12 इंटू 10⁻³ किलोग्राम SI यूनिट में। तो अभी एक्सीलरेशन जो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स कितना है 36√3 आई कैप प्लस 108 जे कैप इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻³। तो ये 10⁻³ से ये कैंसिल हो गया। तो अभी जो एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा 3√3 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो हमें क्यू नोट का एक्सीलरेशन पूछा था फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने फाइनली इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है 3√3 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3√3 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।